दोस्तों, नेतन्याहू के जितने भी लाडले हैं वो इजराइल का और बेड़ा गर्क करा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो हर तरफ से सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात चल रही थी, जिसकी खबर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखा दी है। इस बार भी दिखाऊंगा क्योंकि उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रोसेस जो शुरू हुई है उन सब के बीच एक देश ने ऐलान कर दिया है कि नेतन्याहू के लाडलों पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। प्रतिबंध न केवल लगना चाहिए बल्कि उस देश ने पाबंदी लगा दी है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। जो इजरायली पूरी दुनिया के अंदर अपने कारनामों की वजह से जाने जाते थे, अब वो कर्म कांडों की वजह से जाने जा रहे हैं और उन्हें लताड़ा जा रहा है। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली जो खबर 4 दिन पहले आई थी फ्रांस के जरिए, अब वो प्रोसेस में आ गई है, यानी काम शुरू हो चुका है। जल्द ही फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर अलग अलग देश मान्यता देने जा रहे हैं। तो वहीं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे किस कदर पागल हो चुके हैं इजराइल के सैनिक, जो हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी, और इतनी इस कदर पागल हो गए हैं कि अपनी ही जान ले रहे हैं। खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि आखिरकार ईरान भड़क क्यों रहा है, ऐसा क्या किया हमारे देश की मीडिया ने जिसकी वजह से ईरान हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के पत्रकारों को लताड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं कि डच गवर्नमेंट है, उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया। पहले से बड़े हल्के में लिया गया, लेकिन उसके बाद इसकी गंभीरता समझी गई। उन्होंने कहा कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो इजराइल के मिनिस्टर हैं बेन-गुवियर स्मोट्रिच, दोनों पर उनकी टेरिटरी यानी कि डच गवर्नमेंट के अंडर आने वाला पूरा इलाका, वहां पर किसी भी तरह के आने पर उनकी पाबंदी है। कदम रखेंगे तो आप जानते हैं गिरफ्तारी हो जाएगी। वैसे तो कदम गुपचुप तरीके से तो रख नहीं सकते, जाएंगे तो प्लेन वगैरह से। तो कुल मिलाकर दो जो इनके अपने हैं वो पूरी तरह से पाबंद हो गए, बैन कर दिए गए कि दो तो नेता नहीं आ पाएंगे। अच्छा, वजह क्या थी? हाल ही में आपको हमने दिखाई थी खबर कि बेंजामिन नेतन्याहू पड़ गए बीमार। उसके बाद ये दोनों के दोनों बड़ी बड़ी लफाजी कर रहे थे। हाल ही में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बेंजामिन नेतन्याहू को दरवाजे खोलने पड़े और जो फिलिस्तीन है वहां तक खाना, पानी, दाना और इलाज का सामान पहुंचाना पड़ा। इस पर यही बेन-गुवियर थे जो उल्टा नेतन्याहू को दिवालिया बता रहे थे और तड़पा कर फिलिस्तीनियों को मारने की बात कर रहे थे। स्मोट्रिच भी कम नहीं है, ये आदमी भी अलग तरीके के राग लाप रहे थे। कुल मिलाकर डच लोग इसे देख रहे थे, वहां विवाद बढ़ रहा था, वहां आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद डच गवर्नमेंट ने भैया फैसला लिया, इन दोनों की किसी भी कीमत पर हमारे देश में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि देश में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो इंसान है। ठीक है, अगली खबर देखिए। द टू स्टेट नेशन कॉन्फ्रेंस लेड बाय सऊदी अरबिया एंड फ्रांस बिगिन एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में शुरू हो चुकी है। यह सऊदी अरब और फ्रांस दोनों की तरफ से लाया गया प्रस्ताव और कहा गया फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए। अब तक इतने बड़े देश एक साथ एकजुट होकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े नहीं हुए, खासकर तब जब उन पर अत्याचार हो रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर हम इजराइल को मान्यता देते हैं कि ऐसा देश जो देश था ही नहीं, जिसने कब्जा किया और फिर अपना देश बसाया, तो जिनका तो देश था हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को अब हम देश की मान्यता देने जा रहे हैं। अब क्या कुछ कह रहे हैं पहले इनको सुन लीजिए। France is ready to fully recognize the state of Palestine and will do so in the month of September next. This recognition, which is a major decision by France. दरअसल ये फ्रेंच में बोल रहे हैं और उसको हिंदी जो इंग्लिश में अनुवाद कर रही हैं उन्होंने बोला है। बताया गया कि ये हिस्टोरिक कमिटमेंट है in the name of internal rights of people to determine their own fate, France is ready to full recognize the state of Palestine. कह दिया हम तो, फ्रांस तो पूरी तरह से तैयार है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। यानी अब वोटिंग होगी और तमाम तरह की चीज़ें होंगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, चीन भी पूरी तरह तैयार है। चीन ने कहा है इट इज़ रेडी एंड अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सॉल्व फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं कि वो फिलिस्तीन के अंदर चल रहा है उसमें अब पूरी तरह से उसे सुलझाने का वक्त है, और जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसका फैसला उठाएगी, बीड़ा उठाएगी, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल अपनी जगह छोड़ देगा? जगह उसकी तो थी नहीं, जो उसने कब्जाई है वो छोड़ देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, अगली खबर देखिए। यहां क्या तमाशे चल रहे हैं, पहले तमाशे देखते चलिए। तो हंसी ठट्टा ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, मौज मस्ती, हरकतें देखिए कहाँ पर कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको ये कैसे मजाक उड़ाया जाता है। इससे पहले भी हमने कही आपको तस्वीरें दिखाई जो फिलिस्तीन की महिलाएं हैं जिनको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा या फिर मारी गई इजराइल के हमले में। बच्चियां छोटी छोटी उनके कपड़ों से गंदगी करते हुए पाए जा रही है। घिनौनी हरकतें, ये वो लोग हैं। अब इनकी हरकतें देखते जाइए बस।
तो सोचिए ये इनकी मानसिकता है। कहाँ पर है ये गजा के एक स्कूल में जाते हैं, मौकरी करते हैं, मुझे मजाक उड़ाते हैं, गाना गाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर उसे पूरी तरह से इन लोगों ने ही बम गोला बारूद दागकर बर्बाद किया। और इसी वजह से इतने पागल हो चुके हैं कि देखिए यहाँ पर भी खबर आई, अनदर इजरायली रिजर्विस्ट टेक हिज ऑन लाइफ एमिड अलार्मिंग सर्ज इन सुसाइड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सैनिक जो रिजर्व में रखा गया था, लेकिन उसका काम था कि वो मदद मुहैया कराएगा जो जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में खबर लगातार आई पिछले 16-17 दिनों में कि लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक हमास की तरफ से इजराइल के कॉन्वे पे हो रही है, उनके जो बटालियन पर हो रही है। उसके बाद कई उनके सैनिक उसके साथ ही मारे गए। उनकी लाश देख देख के इतना पागल हो गया कि कुछ दिन के लिए छुट्टी पर आया था, लेकिन काफ़ी दिनों से जब वो अपने घर से बाहर नहीं निकला तो उसका दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर पहुंचे तो वो मरा पाया गया और खबर निकल कर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। यह अवसाद है जो इजराइल की सेना को खुद पर खुद खत्म कर रहा है। अब इनको भी सुन लीजिए, ये अब भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। सुनिए। There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment to achieve our war goals. We'll continue to fight till we achieve the release of our hostages and the destruction of Hamas's military and governing capabilities. अब ये आदमी कहते हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू, कि कोई भुखमरी नहीं है, कोई अकाल जैसे हालात नहीं बने हुए हैं गजा के अंदर। जो तस्वीरें सामने आई वो क्या बताती हैं? सबने देख ली है। तब भी मतलब सोचिए, अगर ये लड़ाई 2000 यानी 1990 से लेकर 2000 से पहले चलाई जाती, मैं कह रहा हूँ 2005 से पहले भी चलाई जाती होती तो शायद इतनी तस्वीरें भी सामने ना आ पाती। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर जगह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। याद है एक दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनाया था। उन्होंने भी यही कहा था, मुझे नहीं मालूम टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है, अच्छा ओहो, और ये भी यही हरकत है। कोई नहीं, सोचिए इससे बड़े झूठे और मक्कार किस्म के कोई राजनेता हो सकते हैं, और फिर अब इन इंसान कहते हैं। आइए अगली खबर देखिए। अब अर्गाची हैं, उन्होंने कहा है अगर अमेरिका ने फिर से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया दोबारा से तो ईरान विल रिस्पॉन्ड इन वे दैट द यूएस विल नो लॉन्गर इवन बी एबल टू हाइड इट। ये साफ कह दिया, एक सीधी सीधी धमकी अमेरिका को कि भूल नहीं पाएगा अमेरिका अगर इस बार उसने गलती से भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, क्योंकि इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका एक बड़ी ताकत को इकट्ठा कर रहा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर। क्योंकि जब ये हमला ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे किया था तब मिडिल ईस्ट में थे तो सही, लेकिन ईरान से लड़ने के लिए उतनी ताकत नहीं थी। अब उसे इकट्ठा किया जा रहा है। अब आइए हरकतें देखिए। ईरान इन इंडिया, उन्होंने लताड़ लगाई एक तरीके से। आपको मैंने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि खामेनी साहब के लिए एक मोसाद नाम का ट्विटर हैंडल, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का है, मोसाद तो ईरान की वाहवाही करेगा नहीं, खामेनी साहब की तो करे। उसने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि खामेनी साहब एक तो बुजुर्ग हैं, तो वो कह रहे थे, उसने कहा कि दरअसल ये आदमी नशा लेकर पड़े रहते हैं अपने, इस तरह की खबरें मोसाद ने चला दी। अब सवाल ये है कि हो सकता है इजराइल में यही होता हो, जब बेंजामिन नेतन्याहू बीच में गायब हो जाता हो तो वो आदमी ड्रग लेता हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए इसलिए रहा हूँ कि घर के कितनी उम्र है उनकी, तो उसको देखकर इस आदमी मोसाद ने खबर, हमारे यहाँ की मीडिया है, खासतौर पर बता देता हूँ, 1-2 चैनल हैं, वो उन्होंने वहीं से उठाया और चला दिया। उन्होंने कहा हाँ ये खबर छपी है, खबर ऐसे है, खामेनी साहब नशे में रहते हैं और पड़े रहते हैं दिन भर। इसको लेकर अब ईरान की तरफ से आपत्ति जताई गई। मैंने बार बार आपसे कल ही कहा था जब ये खबर आई थी, मैंने कि यही वो चैनल है जो ईरान, जिसने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान ने तारीफ की थी इंडिया की कि उसने सपोर्ट किया, व्यवहारिक तौर पर वैसे नहीं सपोर्ट किया, हथियार भेज दिए हो या, लेकिन उसने कभी अपोज भी नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी तारीफ थी। लेकिन अब ऐसे न्यूज़ चैनल जिनकी हरकत ही अपने देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराने की है, वो चैनल क्या कर रहे हैं? इसके बाद क्या है? प्रेस स्टेटमेंट, इंडियन मीडिया शुड नॉट कंप्रोमाइज द पब्लिक ट्रस्ट एंड इट्स प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बाय डिसमेंटलिंग फेक एंड फैब्रिकेटेड न्यूज़। ये कैसी बात कह सकते हैं ये लोग? मैं तो सवाल उठाना चाहता हूँ इन पर ही। मैं ईरान से सवाल पूछना चाहता हूँ, भूल गए क्या सूत्रों के हवाले से क्या क्या कर रहे थे हरकतें? ये इन्होंने हमेशा थू कराई है। यकीन मानकर चलिए, सबसे पहले इन पर लगाम लगानी ज़रूरी है, क्योंकि अपने चैनल पर बैठकर उन देशों के साथ, जिन देशों के साथ हमारा बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लड़ाई नहीं है, उन देशों के मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए गंदगी उगल रहा था गौरवार्य, उस पर कार्रवाई। ये लोग सिर्फ बिगाड़ना जानते हैं। आपको ये समझना होगा सही को सही और गलत को गलत कहना, लेकिन सही को सही, गलत को गलत कहने की वजह से ये हिंदू और मुसलमान करने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसीलिए। और जाते जाते ये तस्वीर देख लीजिए, एक रिपोर्टर है इजराइल चैनल कैन के, वो पहुँचे
एलएच एयरपोर्ट और इस बंदरगाह पर जाकर देखा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, ना वर्कर है ना जहाज, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसा है जैसे भूतिया बंदरगाह बन गया। ये हमला हूती लड़ाकों ने भी हाल में किया था, उसके बाद के हालात हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।